सेल्फ लव का जो वर्ड है ना, वो बड़ा कम इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को सेल्फ लव का मतलब ही नहीं पता। लोग सेल्फिशनेस को ही समझते हैं वही सेल्फ लव है, सेल्फ लव ही सेल्फिशनेस है, हालांकि दोनों में बड़ा वाजिया फर्क है। सेल्फ लव एक बड़ा मुस्बत जज्बा है। सेल्फ लव का एक मतलब ये भी लिया जाता है शायद आज़ादी है, जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव का मतलब डिसिप्लिन है, अपने साथ इतनी मोहब्बत कि आप खुद को भी डिसिप्लिन रखें ताकि आपको नुकसान ना हो। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक शख्स रोज वर्जिश करता है, ये अलामत है कि उसे सेल्फ लव, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है कि वो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज वर्जिश करता है। सामने ऐसा खाना पड़ा है जो नुकसान है, एक शख्स हाथ रोक लेता है, कहता है आई एम सॉरी, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। ये सेल्फ लव का साइन है, पॉजिटिव साइन है। एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आप पढ़ते हैं, शुरू होता है और आप कहते हैं जी आई एम सॉरी, मैं बड़ी माजरत करता हूँ, ये सेल्फ लव का साइन है। एक रिश्ता है जो कि आपकी जिद और अना से खराब हो रहा है, आप जिद छोड़ देते हैं, ये सेल्फ लव है। आप कहते हैं नहीं यार, मुझे अपना अंदर का अमन, अपना सुकून और इत्मीनान बड़ा प्यारा है, सर ये सेल्फ लव है, सर पॉजिटिव साइन। सेल्फ लव का बड़ा गहरा ताल्लुक साइकोलॉजी की किताबें बताती हैं सेल्फ स्टीम के साथ है, जिसे तौकीर ज़ात कहते हैं। नफ्सियात की किताबों में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम में फ़र्क है। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी आप इज्जत कितनी करते हैं, सेल्फ स्टीम का मतलब है आप अपने आप को कितना काबिल कदर समझते हैं, आपकी वर्थ आपकी नज़रों में कितनी है, और इस पर एक पूरी थ्योरी बेस्ड है। सेल्फ अप्रूवल ज़रूरी है पीपल अप्रूवल से, यानी कंपैरिजन अगर किया जाए, दुनिया माने उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप तो माने। अगर आप खुद को ही नहीं मानते, आप अपनी नज़रों में मोतबर नहीं है, तो फिर दुनिया की नज़रों में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सेल्फ अप्रूवल, यहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। सेल्फिशनेस का मतलब है आप अपने मुफाद के लिए किसी को कुर्बान कर दें, किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी के घाटे से आपका नफा हो रहा है, सेल्फिशनेस। सेल्फ लव एक पॉजिटिव जज्बा, सेल्फिशनेस में कहते हैं भाड़ में जाए, होता रहे हर्ट। सेल्फिशनेस आपको दुनिया की कोई इखलाकियात की किताब, दुनिया का कोई गुरु, कोई मेंटोर, किसी बड़ी किताब में इसकी प्रीचिंग नहीं मिलेगी सेल्फिशनेस की। बल्कि गुरुज जो है, पुराने दरवेश उस्ताद जो हैं, वो तो सेल्फलेसनेस सिखाते हैं। ये एक और दरवेशी का दर्जा है कि जहाँ पर एसार शुरू हो जाता है, आप अपने आप को पीछे करके किसी और को आगे कर देते हैं। ये एक उससे हायर लेवल, इंसान का जो पीक है ना, वो कुर्बानी है। अच्छा, अब कुछ रिसर्च की बात करते हैं। नफ्सियाती तौर पे इंसान जब बीमार हो जाता है ना, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो बताते हैं कि बाज़ लोगों में सेल्फ हार्म पाया जाता है। ये एक बहुत ही निचले दर्जे की बात है, यानी जहाँ पर बंदा अपने आप को नुकसान देता है। कुछ लोग अपने आप को पेन दे के खुश होते हैं, कई लोग गम की हालत में रहना चाहते हैं। एक रिसर्च दुनिया में हुई, ये जो रिसर्च थी, ये प्रोफेसर नीव जर्मर ने, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल था उसमें की, तो उन्होंने रिसर्च में क्या किया, 8 हफ्तों का एक मेडिटेशन का प्रोग्राम बनाया, और इस 8 हफ्ते के मेडिटेशन प्रोग्राम में उन्होंने रोज़ में 40 मिनट की एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज कराई, जिसमें वो सेल्फ लव की सजेशंस देते थे। वो कहते थे अपने आप को बेशक खाते लिखो और फिर उसको रिकॉल करो, यार तुम्हें खुद से मोहब्बत। एक बड़ा पुराना हिप्नोटिस्ट था, उसका नाम था एमएल कवे, और उसका एक बड़ा फेमस जुमला था, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम ग्रोइंग डे बाय डे इन एवरी मीन्स। आप एमएल कवे की कोटेशंस अगर निकालें, सेल्फ सजेशन पे हम काम कर चुके हैं, अगर गूगल पे निकालें तो निकल आएंगे। तो एमएल कवे कहता था जी, अपने आप को सजेशन देना मुराकबे की हालत में, रिलैक्स होके अपने आप को कहना कि यार मैं अपनी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं अपने आप से लव करता हूँ और मैं ग्रो करने के लिए बना। तो उन्होंने जब ये 8 हफ्ते ये एक्सरसाइज की, 40 मिनट रोज, तो उनको पता लगा कि जो शुरका थे उस सारी एक्सरसाइज में 43% उनमें सेल्फ लव और हमदर्दी का जज्बा बढ़ा। अच्छा, अब आ जाता है अगला जो लेवल है जी, वो ये आ जाता है कि इससे फायदे क्या क्या मिलते हैं। यानी सेल्फ लव के जो 4 बेनिफिट्स हैं, उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये मिलता है, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, रिश्ते आपके अच्छे होते हैं। नंबर 2, दिमागी सेहत अच्छी रहती है। फिर आपके एतमाद में इजाफा होता है, इत्मीनान आपका बढ़ता है। ये याद रखिएगा, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड आप खुद हैं। कंक्लूजन में कर देता हूँ, करना क्या क्या। सबसे पहले खुद को कबूल करें, एक्सेप्ट योरसेल्फ। यार जो अल्लाह ने आपको बनाया बना दिया, अपने से नफरत ना करें, अब जो आप हैं वो आप हैं। नंबर 2, अपने आप से बातचीत करना शुरू करें। हमें खुद से बात करने की आदत नहीं होती। रोज थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के खुद से बातचीत करें और अपने आप के साथ बातचीत करते अपने आप को समझाएं कि यार मैं अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ।
मेरा सेहतमंद रहना, मेरा मुस्बत रहना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है खुश रहें, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करें। फिर उसके बाद आ जाता है जो आप पे बेवजह तनकीद करते रहते हैं, डाउट देते हैं, उनसे बचें, अवॉइड करें। उसके बाद अपनी हदूद को डिफाइन करें, डिफाइन योर लिमिट्स। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है शुक्रगुजार इंसान बने। व्हेन यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्या क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करें। आखिरी बात क्या कि मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा बात को, कि जो खुद को कबूल नहीं करता ना, वो तकलीफ में रहता है। खुद को आपकी ज़रूरत तो है ही, बड़े लोगों को आपकी ज़रूरत है।